हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम कैलकुलेशन के लिए और एनालिटिकल वर्क के लिए करते हैं। फॉर्मूलाज। बच्चों, फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेशंस करते हैं और डाटा को स्टोर करते हैं इन द सेल्स ऑफ द एक्सेल स्प्रेडशीट। बच्चों, फॉर्मूला हमेशा शुरू होता है इक्वल्स टू साइन के साथ और फॉर्मूले के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ जैसे कि 1 2 3 4, सेल एड्रेसेस जैसे B2F5 और ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं। बच्चों, हाउ टू एंटर अ फॉर्मूला, हम फॉर्मूले को कैसे एंटर करते हैं। तो ये एक सिंपल टास्क होता है। हम फॉर्मूला सेल में जाके इक्वल्स टू लगा के फॉर्मूले को टाइप करते हैं और एंटर करके फॉर्मूला यूज़ हो जाता है। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज इन फॉर्मूला। कौन कौन से एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला डिवीजन, फिर एडिशन, एक्सपोनेंट, सब्ट्रैक्शन और एस्ट्रिक्स जिसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस वो सेल होता है जिसे हम एक्टिव सेल कहते हैं या जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग होते हैं। रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स रेफरेंसिंग। नंबर 1, रिलेटिव रेफरेंसिंग। बच्चों, ये एक नॉर्मल वे होता है किसी भी सेल को एड्रेस करने का, जैसे कि A1, B2, B3। जब भी हम इस तरीके की रेफरेंसिंग को यूज़ करते हैं तो सेल एड्रेस जो होता है उसके अंदर फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब हम कॉपी करते हैं इसे किसी दूसरे रो या कॉलम में। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। बच्चों, जब हम कभी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में और हम ये चाहते हैं कि सेल का एड्रेस चेंज ना हो, तो इस केस में हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में डॉलर का साइन यूज़ किया जाता है कॉलम लेटर एज वेल एज रो नंबर से पहले। मिक्स रेफरेंसिंग। बच्चों, मिक्स रेफरेंसिंग में सेल एड्रेस जो होता है उसमें रो या कॉलम एक रहता है रिलेटिव और दूसरा पार्ट हो जाता है एब्सोल्यूट। जो पार्ट एब्सोल्यूट होता है उसके आगे डॉलर का साइन लगाया जाता है। फंक्शंस। बच्चों, फंक्शन प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं एक्सेल के अंदर जो हमें हेल्प करते हैं कैलकुलेशंस को जल्दी से करने में। एक्सेल में कुछ प्री डिफाइंड प्री रिटन फॉर्मूले हैं। इन फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज़ को देते हैं और जल्दी से हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाता है। जैसे द सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शन होता है इज इक्वल टू फंक्शन नेम और ब्रैकेट्स में आते हैं आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट में 20, 30 और 50। सम इज़ द फंक्शन नेम, 20, 30, 40 ये होंगे आर्ग्यूमेंट्स। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले होते हैं मैथमेटिकल फंक्शन, फिर आते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन, फिर टेक्स्ट फंक्शन, डाटा फंक्शन और लॉजिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर बच्चों परफॉर्म की जाती हैं कैलकुलेशंस। बच्चों, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं इस तरह। सिंटेक्स जैसे हमने दिया सम नंबर 1 कॉमा नंबर 2, तो बच्चों इसमें हम दोनों नंबर्स को प्लस कर रहे होते हैं। इक्वल्स टू प्रोडक्ट नंबर 1 कॉमा नंबर 2, तो यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला जाता है। इक्वल्स टू मॉड नंबर 1 कॉमा नंबर 2, तो ऐसे में इनका डिवीजन कैलकुलेट किया जाता है। और इज इक्वल टू SQRT नंबर वेयर नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जाता है। स्टैटिस्टिकल फंक्शन, इन फंक्शंस को यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म एनालिटिकल टास्क। जैसे हम इन फंक्शंस की हेल्प से किसी भी एनालिटिकल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं।
टेक्स्ट फंक्शन। बच्चों, टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करके टेक्स्ट डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह हम टेक्स्ट डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाटा फंक्शन। बच्चों, एक्सेल डील करता है कैलेंडर डिटेल्स जैसे कि डेट, डे, इन सब से। तो हम इसे डाटा फंक्शन भी देते हैं। एग्जाम्पल, टाइप इज इक्वल टू टुडे और फिर ब्रैकेट। अब सेल में हम इसे टाइप करके एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो करंट डेट डिस्प्ले हो जाएगी एक्टिव सेल के अंदर। ये होते हैं डेटा फंक्शंस। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं इन द एक्सेल। द कंडीशंस आर पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। कंडीशंस को हम आर्ग्यूमेंट्स की तरह पास करते हैं और फिर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं ट्रू या फॉल्स बेस पर। बच्चों, आईएफ फंक्शंस होते हैं जैसे जिसमें रिजल्ट मिलता है इफ़ रिटन कंडीशन टर्न्स आउट टू बी ट्रू, और दूसरा रिजल्ट मिलता है अगर कंडीशन होती है फॉल्स। बच्चों, इसके सिंटैक्स होते हैं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट ट्रू एक्शन कॉमा फॉल्स एक्शन। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला एरर्स। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि अगर हम फॉर्मूले को इनकरेक्टली एंटर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट हमें एरर मैसेज नहीं देगा इंस्टेड ऑफ आउटपुट। ये हमें एक मैसेज देगा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो गलत है, और इस मैसेज को हम कहते हैं फॉर्मूला एरर्स। ये खाली हमें यही नहीं दिखाता बल्कि हमें हेल्प भी करता है हमारी एरर को आइडेंटिफाई करके फिक्स करने में। बच्चों, इनमें से कुछ एरर हैं हैशटैग 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 एरर। ये एरर होती है जब कॉलम विड्थ बहुत छोटी होती है बड़ी वैल्यू को अकोमोडेट करने के लिए, और इसका सॉल्यूशन होता है कि हम विड्थ कॉलम को एक्सटेंड करते हैं। हैशटैग नेम क्वेश्चन मार्क एरर। ये एरर अकर होता है जब टेक्स्ट जो होता है फॉर्मूला में वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है बाय एक्सेल, या आपने फॉर्मूले को इनकरेक्टली डाला है या आपने स्पेलिंग गलत डाली है। हैशटैग वैल्यू एरर। यहाँ पे जो वैल्यू डिस्प्ले है ये गलत होती है तो इसका मतलब वैल्यू एरर होता है। हैशटैग डिवीजन ब्रैकेट ओ एरर। तो बच्चों, ये एरर आता है कि जब आपका डिवीजन जो है आपने ज़ीरो से करवा दिया या एक एम्प्टी सेल है। एरर REF एक्सक्लेमेटरी साइन एरर। बच्चों, ये एरर डिस्प्ले होता है जब सेल रेफरेंस वैलिड नहीं होता। जब भी हम सेल्स को डिलीट करते हैं